2025 में भारत की विदेश नीति एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ पर है। देश एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में नेविगेट कर रहा है। मेजर पावर्स के साथ अपने रिलेशनशिप्स को बैलेंस करते हुए अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी भी असर्ट कर रहा है। भारत को अपने पड़ोसियों से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन ग्लोबल स्टेज पर अपॉर्चुनिटीज भी देखता है। दो की रिलेशनशिप्स यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के साथ भारत की फॉरेन पॉलिसी ट्रेजेक्टरी के लिए सेंट्रल है। यूएस इंडिया रिलेशनशिप में रीसेंट ईयर्स में काफी एक्सपेंशन हुआ है, खासकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट जो बाइडेन के लीडरशिप में। दोनों देशों ने अपनी पार्टनरशिप को एक स्ट्रेटेजिक अलायंस तक बढ़ाया है, जो शेयर्ड इंटरेस्ट्स और वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है। यह अलायंस एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक रीजन को मेंटेन करने की डिजायर से ड्रिवन है। डिफेंस कोऑपरेशन यूएस इंडिया पार्टनरशिप का एक कॉर्नरस्टोन है। दोनों देश रेगुलरली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट करते हैं और डिफेंस टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर कोलैबोरेट करते हैं। यूएस इंडिया को डिफेंस इक्विपमेंट का एक मेजर सप्लायर बन गया है, जिससे इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ रही है। यूएस और इंडिया के बीच इकोनॉमिक टाइज भी मजबूत हुए हैं। बिलैटरल ट्रेड सिग्निफिकेंटली ग्रो कर रहा है और इन्वेस्टमेंट्स दोनों डायरेक्शंस में फ्लो हो रहे हैं। यूएस इंडिया को अपने गुड्स और सर्विसेज के लिए एक की मार्केट के रूप में देखता है, जबकि इंडिया अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए यूएस इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी चाहता है। इंडिया चाइना रिलेशंस कॉम्प्लेक्स और चैलेंजेस से भरे हुए हैं। दोनों एशियन जायंट्स का बॉर्डर डिस्प्यूट्स का एक लॉन्ग हिस्ट्री है, जो रीसेंट ईयर्स में फ्लेयर्ड अप हुआ, जिससे मिलिट्री क्लैशेस और हाइटन टेंशंस हुई। इन हिस्टोरिकल डिस्प्यूट्स की लेगेसी बायलैटरल टाइज पर शैडो डालती रहती है। बॉर्डर इश्यूज के अलावा इंडिया और चाइना स्ट्रेटेजिक कंपटीशन में एंगेज्ड है। चाइना की ग्रोइंग इकोनॉमिक और मिलिट्री माइट ने इंडिया में कंसर्न्स पैदा की है। इंडिया चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से वेरी है, इसे अपने नेबरहुड में चाइनीज इन्फ्लुएंस एक्सपैंड करने के अटेम्प्ट के रूप में देखता है। इसके रिस्पॉन्स में इंडिया अपनी रीजनल और ग्लोबल पार्टनरशिप्स को स्ट्रेंथन कर रहा है। इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन के कंट्रीज के साथ एक्टिवली इंगेज कर रहा है। जापान, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम के साथ अपने टाइज डीपन कर रहा है। इंडिया क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग का भी हिस्सा है, एक स्ट्रेटेजिक फोरम जिसमें यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इंडिया ग्लोबल स्टेज पर इंक्रीजिंगली असर्टिव रोल प्ले कर रहा है, एक लीडिंग पावर बनने की एस्पायरिंग है। यह अपने इकोनॉमिक ग्रोथ और डेमोग्राफिक डिविडेंड का लेवरेज करके अपनी ग्लोबल स्टैंडिंग एनहांस कर रहा है। इंडिया यूनाइटेड नेशंस और G20 जैसे मल्टीलैटरल फोरम्स में अपनी पार्टिसिपेशन के थ्रू ग्लोबल एजेंडा को एक्टिवली शेप कर रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड के प्रति इंडिया का अप्रोच भी इवॉल्व हो रहा है। अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स और स्ट्रेटेजिक गोल्स के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स परस्यू कर रहा है, साथ ही अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सेफगार्ड करने के लिए प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स भी एंगेज कर रहा है। इन ट्रेड पॉलिसीज ने कभी कभी अपने पार्टनर्स के साथ फ्रिक्शन पैदा की है। कंक्लूजन में 2025 में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कंटिन्यूटी और चेंज के मिक्स से मार्क्ड है। यह अपने इंटरेस्ट्स को एडवांस करने के लिए पार्टनरशिप्स बनाते हुए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रायोरिटाइज करता रहता है। इंडिया एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को प्रैग्मेटिज्म और प्रिंसिपल के मिक्स के साथ नेविगेट कर रहा है।